दोस्तों 16 फरवरी से यानी कि कल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई असिस्टेंट्स के लिए कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूं कि उसमें कितनी वैकेंसी है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या क्या रहने वाले, सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है और आखिरी में उसमें सैलरी पैकेजेस वगैरह कितना होता है और फॉर्म आप कहाँ से और कैसे भर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर ओवरव्यू की बात करें तो कुल मिलाकर 650 वैकेंसी है जो कि असिस्टेंट के लिए रिजर्व बैंक ने निकाली है। इसमें अगर हम बात करें कौन सी डेट से स्टार्ट है फॉर्म भरना, तो 16 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और अगर फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो 8 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, rbi.org.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कि इस जॉब के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि आपने किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, नंबर 1। नंबर 2 पे बात करते हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें तो हाँ, उनको 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। और यहीं पर अगर SC ST OBC या फिर PWBD स्टूडेंट्स की बात करें तो उन सभी का कोई भी हो, उनको सिर्फ पासिंग से मतलब है, यानी कि उनको सिर्फ पासिंग होना चाहिए तो वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना कंपलसरी है। और अगर लास्ट की बात करें तो जिस भी स्टेट से आप आते हैं तो उस स्टेट की नेटिव लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, समझनी चाहिए, उन सब चीज़ों का आपकी योग्यता का है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट, यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी क्या कोई एज लिमिट है, तो इसमें 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक एज लिमिट दी गई है। यहाँ पर भी क्या है कि अगर हम बात करें जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, अगर हम बात करते हैं SC ST स्टूडेंट्स के लिए तो SC ST स्टूडेंट्स जो है उनको +5 है एज पर गवर्नमेंट रूल, OBC के लिए +3 है, PWBD स्टूडेंट्स के लिए 10 से 15 वर्ष का है। और इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल के लिए या फिर और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूलिंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको छूट दी गई है एज लिमिट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस इसका बिल्कुल बेसिक है, जैसे कि प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अभी ये है कि हाँ, 16 फरवरी से 8 मार्च तक इसके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, जो आपका पेमेंट करना है पेमेंट भी आपका ऑनलाइन ही होगा। और अगर हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम प्रीलिम्स का अगर हम बात करें तो 11 अप्रैल को होगा और अगर मेंस की बात करें तो 7 जून को। और ये टेंटेटिव डेट है, अभी ये कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि टेंटेटिव होने के साथ साथ डेट्स को ऑलरेडी बता दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें 58,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगी, जो कि आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस का ये है, अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं तो 450 रुपीज़ प्लस 18% GST। और अगर आप SC ST में आते हैं तो उसमें आपका 50 रुपीज़ प्लस GST 18%, ये आपका जो है उसमें एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। अगर आप बात करते हैं अप्लाई कैसे करें, तो हमने जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, RBI की गवर्नमेंट वेबसाइट या कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना आप वहां पर फॉर्म प्रोसेस इजीली कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कि आपका ये रहता है पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड वगैरह ये करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ, जहाँ पर आप फी पेमेंट करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया 3 तरह से इसमें होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो अगर हम सिलेबस में सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एक ये है जिसमें कि आपका ये रीड कंप्रेंशन, क्लोज टेस्ट, उसके बाद एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स और फिल इन द ब्लैंक्स और सिनोनिम्स और ऑटोनिम्स आएंगे क्वेश्चन। अगर बी पार्ट की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एजुकेशन, डेटा इंप्लीटेशन लाइक टेबल, पाई, बार, परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोजिशन। इसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद आपका है सी जो कैटेगरी है सी सेक्शन, यानी कि इसमें है रिस्पॉन्सिबल एबिलिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म और आपका ब्लड रिलेशन, आपके इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। इसके बाद अगर मेन की बात करें, मेन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रह जाएगा, जिसमें कि रीजनिंग है हाई लेवल की, आपका यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, फ्लोर बेस्ड पजल है, सर्कुलर है, लाइनर है, अरेंजमेंट इसको करना है। इसके बाद इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग और इसके बाद स्टेटमेंट एंड अजम्पशन,
बी सेक्शन में हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एडवांस लेवल का इसमें जाएगा, जिसमें कि उसके बाद है कैसेट डीआई, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, एडवांस अरिथमेटिक। इसके बाद सी सेक्शन में इंग्लिश आपका एडवांस लेवल जाएगा, जिसमें कि एडिशनल आरसी, डबल फिलर्स और सेंटेंस कनेक्टर्स और वर्ड यूजेस, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग फोकस्ड आरबीआई फंक्शन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट्स, रिजर्व रेपो, इन्फ्लेशन, बजट 2026 इसमें रहने वाला है, करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के, और बैंकिंग, और लास्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज लाइक एमएस ऑफिस, इंटरनेट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्क बेसिक, और इसके अलावा शॉर्टकट कीज और बेसिक हार्डवेयर। तो दोस्तों ये सारा का सारा है सिलेबस जो आपका रहने वाला है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो हाँ 650 पद निकले हुए हैं, ऑल इंडिया इसमें वैकेंसी है, आप किसी भी स्टेट से हैं ये फॉर्म भर सकते हैं। 20 से 28 एज आपकी लिमिट है, और इसके अलावा सैलरी की बात करें 58 से स्टार्ट है, और जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं लाइक HRA TADA वो सब बेनिफिट्स आपको एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें मिलने ही वाले हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक ओवरव्यू RBI की जो न्यू असिस्टेंट पद के लिए जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।